राजसमंद शहर के कांकरोली थाना क्षेत्र के भाणा गांव में डंपिंग यार्ड के पास सुनसान एक कुएं में मिली लाश की पहचान हो गई। पहचान के साथ ही इस पूरी कहानी भी निकल के सामने आई है कि उस व्यक्ति की हत्या करने के बाद शव को कुएं में डाल दिया था। इस हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके पीछे की जो कहानी है वह भी बड़ी चौंकाने वाली है। मुख्य रूप से जिस व्यक्ति की हत्या की गई है उस पर मोटरसाइकिल चोरी का आरोप था और इसी शंका के चलते इन 7 लोगों ने मिलकर उसे एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उसके घर से बुलाकर वो लाए और भाणा के पास उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और मारपीट में मौत हो गई। मौत के बाद उसके शव को कुएं में फेंक कर सभी आरोपी फरार हो गए। घटना 11 अगस्त की है और उसके बाद 4-5 दिन बाद जब कुएं से दुर्गंध आती है, उस क्षेत्र में कुछ लोग जाते हैं। उस दुर्गंध की सूचना पर कांकरोली थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। क्षेत्रीय लोगों की मदद से उस लाश को बाहर निकाला जाता है। उसके हाथ पर भी ओगड़ राम गुदा हुआ था। पुलिस ने तहकीकात की, उसकी पहचान के प्रयास किए, लेकिन तत्काल कोई उसकी पहचान नहीं हो पाई। बाद में जब पुलिस द्वारा जो पोस्टर जो उस व्यक्ति का लाश मिली थी, उसके लाश के फ़ोटो अन्य थानों में वायरल किए गए, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जयवर्धन न्यूज़ में भी उसकी न्यूज़ प्रकाशित हुई। इसके बाद ये पता चला कि ये जो मृतक था वह खटामला ग्राम पंचायत क्षेत्र यानी केलवा थाना क्षेत्र के खटामला पंचायत के दंजी का खेड़ा गाँव का रहने वाला है। ओगड़ राम भील वहाँ का रहने वाला है और उसकी पहचान होने के बाद पुलिस आगे बढ़ी जांच में, तो फिर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मुख्य रूप से 17 अगस्त को मांगीलाल पुत्र लालूराम भील जो दंजी का खेड़ा निवासी हैं, उसने केलवा थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके जो परिवार में ओगड़ राम पुत्र ओगू भील 35 साल हैं, वह 11 अगस्त से ही लापता हैं। परिजनों ने अपने स्तर पर काफ़ी तलाश की लेकिन पता नहीं चल पाया। उस परिवार में एक पुत्र है 5 साल का उसके और पत्नी है। घटना बताई जा रही है कि जिस वक्त ओगड़ राम उसके घर पर था, भाणा निवासी किशन लाल और कुछ लोग उसके घर पर आए थे और एक षड्यंत्र के तहत किसी बात को लेकर किसी बहाने उसे बाइक पर बिठाकर भाणा की तरफ ले गए। उसके बाद न तो वापस ओगड़ राम घर पर आया और न ही उसके बारे में कोई सुराग लग पाया। परिजनों ने काफ़ी तलाश की लेकिन पता नहीं चल पाया और 16 अगस्त को उसकी लाश मिली। उसके बाद कांकरोली थाना पुलिस एक्टिव हुई। पहले तो उस शव की पहचान को लेकर एक्टिव हुई और उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने स्पेशल टीम का गठन किया। राजसमंद के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक, राजसमंद के पुलिस उप अधीक्षक विवेक सिंह राव, कांकरोली थाना प्रभारी हंसाराम सिरवी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया। इस टीम में मुख्य रूप से सहायक उप निरीक्षक निर्भय सिंह, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल महेंद्र सिंह, हिम्मत सिंह, गोविंद सोनी, सुरेंद्र, रोशन लाल, सुरेश, देवेंद्र, नरेंद्र और चंद्रशेखर को शामिल किया गया। इस टीम की इस जांच के दौरान मुख्य रूप से गोविंद सोनी और सुरेंद्र की अहम भूमिका रही, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को गहन तहकीकात उन्होंने की, तो उसमें परत दर परत वारदात का खुलासा होता गया। जैसे ही तहकीकात में कुछ संदिग्ध लोगों के नाम सामने आए कि कौन व्यक्ति ओगड़ राम को घर से बुलाने आए थे और उसके बाद वह कैसे बाइक पर गया था, ये जैसे ही तथ्य सामने आए, पुलिस ने उससे जुड़े हुए उन लोगों को कांकरोली थाने पर बुलाकर पूछताछ की। पहले तो टालम टोल कर रहे, लेकिन पुलिस ने जब सख्त पूछताछ की उन आरोपियों से, किशन लाल और पिता पुत्र सहित कुछ लोगों से, तो धड़ाधड़ उन्होंने कई लोगों के नाम लिए। इस तरह 7 आरोपी सामने आए। 7 लोगों को पुलिस ने कांकरोली थाने पे बुलाया और अलग अलग पूछताछ की तो पूरी वारदात का खुलासा हो गया। बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से कीरों का औड़ा का एक व्यक्ति है जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है और उस चोरी को लेकर प्रथम दृष्टया वह शंका जताता है कि दंजी का खेड़ा निवासी ओगड़ राम उर्फ ओगू भील ने उसकी बाइक चुराई है। कीरों का ओड़ा पसुंद निवासी कैलाश भील की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है 5 अगस्त को
उसके बाद उसने शक जाहिर किया कि उसकी जो बाइक हैं ओगड़ राम ने चुराई हैं। इस शक के आधार पर वो अन्य मित्रों को बताता है ये बात। उसके बाद एक साजिश के तहत किशन भील और छगन भील व भरत भील, ये 3 लोग जो आरोपी हैं ओगड़ भील के घर जाते हैं और किसी बात को लेकर बहला फुसलाकर उसे बाइक पर बिठाकर भाणा की तरह रवाना होते हैं। भाणा की तरफ जहाँ जंगल है वहाँ पर एकांत जगह पर जाते हैं और उसके बाद उसे बेरहमी से मारपीट करते हैं। बताते हैं कि आपने कैलाश भील की बाइक चुराई है। कथित तौर पर आरोपियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया जैसे मारपीट की गई उसके बाद ओगड़ राम ने यह स्वीकार कर लिया कि हाँ उसने बाइक चुराई है और किसी को गिरवी दे दी है। लेकिन ओगड़ राम आगे जब कोई जानकारी नहीं देता है तो फिर आरोपी बेरहमी से मारपीट करने लग जाते हैं। बेल्ट से पिटाई की, लकड़ी से पिटाई की, लात घुसे भी उसे मारे जाते हैं और बड़े लट से ओगड़ राम भील के सिर में दीपक भील ने एक वार किया जिससे वो गस खाकर नीचे गिर गया और ओगड़ राम की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद सभी आरोपी एकाएक डर जाते हैं, लेकिन फिर आरोपी उस लाश को छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। घटना के बाद जैसे ही मौत होती है, किशन भील, छगन भील, कैलाश भील, पुष्कर भील छोड़कर अन्य मुलजिम जो होते हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं। घटना के बाद उसके शव को मुख्य रूप से उठाकर पास ही कुएं में डाल दिया जाता है। किशन भील, छगन भील, कैलाश भील और पुष्कर भील, ये चारों मिलकर उसके शव को पास ही जो सुनसान कुआं होता है उस कुएं के अंदर डालकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इसके घटना के बाद करीब 5 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जैसे ही कुएं से बदबू आती है उसके बाद ये थाना कांकरोली में सूचना दी जाती है। कांकरोली थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को आर के हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बाद उसकी शिनाख्त की गई। तो उस शिनाख्त के बाद ये नया खुलासा हुआ है कि किस तरह से जो शव की पहचान हुई है वह उस व्यक्ति की है। इसके बाद पुलिस द्वारा पूरी तहकीकात की गई और तहकीकात के बाद मुख्य रूप से जो मुख्य आरोपी हैं गोराजी बाबूजी मंदिर के पास भाणा निवासी छगनलाल पुत्र प्रभुलाल भील और उसके बेटे किशनलाल भील को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही अन्य सहयोगी हैं भरत भील पुत्र स्वर्गीय लहरीलाल भील, वालरा कॉलोनी भाणा निवासी हैं, इसको गिरफ्तार किया जाता है। फिर चौथा आरोपी हैं सोनलाल भील पुत्र हीरालाल भील, वालरा कॉलोनी भाणा, विनोद पुत्र कालूलाल भील, कालीमंगरी भाणा, कैलाश भील पुत्र मोहनलाल भील, कीरों का ओड़ा किरणपुर पसुन निवासी और पुष्कर भील पुत्र भीमाराम भील निवासी कीरों का ओड़ा पसुन, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस द्वारा अग्रिम पूछताछ की जा रही है। इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही न्यायालय में पेश किया जा रहा है। न्यायालय के बाद उन्हें रिमांड पर दिया गया और रिमांड अवधि के दौरान अब पुलिस द्वारा इन गहन तहकीकात की जा रही है। इन्हें घटनास्थल का मुआयना करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस की पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि जो ओगड़ राम भील हैं धंजी का खेड़ा निवासी, जिस पर मोटरसाइकिल चुराने की शंका को लेकर इन 7 लोगों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया था। लेकिन पुलिस ने इस पूरे वारदात का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से रिमांड पर रखने के आदेश हुए हैं। पुलिस की जांच में आगे क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।